हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में भारती एयरटेल के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स एंड चार्ट्स को डिस्कस एंड एनालाइज करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस को लेट्स पिंसे के साथ और स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। दिसंबर 22 में 35,804 करोड़ 3.7% का चेंज है रेवेन्यू में कंपैरिजन टू सितंबर 22 के क्वार्टर में। सितंबर 22 में रेवेन्यू था 34,526.8 करोड़ और अब आप दिसंबर 21 से दिसंबर 22 तक रेवेन्यू के नंबर्स और परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू भी देख सकते हैं। और बात करें एनुअली की, मार्च 20 में 8%, मार्च 21 में 14.94%, मार्च 22 में 15.83% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। और देखा जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये होता है टैक्स डिडक्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट है कंपनी के पास, उसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर पैट के नंबर्स देखा जाए तो मार्च 2021 में लॉस में थी कंपनी और मार्च 22 में 8305.2 का पैट था। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो दिसंबर क्वार्टर में 1588 करोड़ का प्रॉफिट जो कि -25.9% का चेंज है कंपैरिजन टू सितंबर क्वार्टर। तो दिसंबर क्वार्टर में ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है भारती एयरटेल के इन्वेस्टर्स के लिए। और अब आप दिसंबर 21 से दिसंबर 22 के नेट प्रॉफिट के नंबर्स भी देख सकते हैं जो कि स्टेबल नहीं है। और नेट प्रॉफिट एनुअली देखा जाए तो मार्च 20 और मार्च 21 में लॉस हुआ था कंपनी को और मार्च 22 में 4254.9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी एक टफ सेक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए कि कैसे इस सेक्टर के स्टॉक्स को चूज किया जाए। अब अगर इस एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं टोटल कस्टमर बेस की, तो बात करें मार्च 20, 21 एंड 22 में इनके टोटल कस्टमर बेस में इम्प्रूवमेंट तो है। इस टोटल कस्टमर बेस में इंक्लूड है एयरटेल सिम सब्सक्राइबर्स, डीटीएच सब्सक्राइबर्स, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स एंड अदर सर्विसेज सब्सक्राइबर। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि टोटल कस्टमर बेस में ग्रोथ तो है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर्स की होल्डिंग में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, 55% के आसपास है जो कि आप एक पॉजिटिव पॉइंट में देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक में एडिशन किया है। सितंबर में 10.74% स्टेक था और दिसंबर 22 में 10.87 पर था। 0.13% का स्टेक ऐड हुआ है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो फाइनेंशियली जितना अभी तक हमने देखा है वो तो नेगेटिव ही रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स अपने स्टेक में एडिशन कर रहा है। तो यही फर्क होता है स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड हाउसेज में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बैलेंस शीट या पीएनएल में देखने को नहीं पता चलता। अब अगर बात करें इंश्योरेंस कंपनीज के स्टेक्स में तो आप देख सकते हैं सितंबर 22 में 6.73% का स्टेक था जो दिसंबर 22 में 6.83% पर रहा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि स्टेक में एडिशन हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज के में भी। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी अपने स्टेक में एडिशन किया है। लेकिन बात करें एफआईआईज एंड रिटेल्स एंड अदर्स का देखा जाए तो इन्होंने अपने स्टेक में कमी की है। तो ये तो थे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एयरटेल के। अब बात करते हैं मेजर शेयर होल्डर्स कौन है। जैसे आप देख सकते हैं LIC, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ICICI म्यूचुअल फंड्स, SBI म्यूचुअल फंड्स एंड यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड का भी 1.97% का स्टेक है अकॉर्डिंग टू दिसंबर क्वार्टर। अब बात करते हैं ग्रॉस डेट टू टोटल इक्विटी की। ये हमें बताता है कि कंपनी जो फंड यूज कर रही है उसमें कितना पोर्शन डेट का है और कितना इक्विटी का। अगर ये लेस देन 1 है तो फेवरेबल है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो अनफेवरेबल है कंपनी के लिए। और एयरटेल के केस में अब आप देख सकते हैं मार्च 22 का देखा जाए तो ग्रॉस डेट को डिवाइड करेंगे टोटल इक्विटी से तो आता है 1.45,
जो कि एक अनफेवरेबल नंबर है। बाकी आप मार्च 18 से मार्च 22 तक ग्रॉस डेट टू इक्विटी देख सकते हैं जो ग्रेटर देन 1 रहा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है एयरटेल के शेयर होल्डर्स के लिए। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर EPS। EPS का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। EPS हमें बताता है कि कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट कर रही है। एयरटेल के दिसंबर 22 क्वार्टर के EPS की बात करें तो ये नंबर है 2.81 का, सितंबर में 3.80। बाकी आप प्रीवियस 4 क्वार्टर के EPS के नंबर भी देख सकते हैं और आप एनुअल EPS भी देख सकते हैं। मार्च 20 और मार्च 21 में नेगेटिव EPS रहा है, लेकिन मार्च 22 में 7.67 EPS रहा है और आप इसकी कैलकुलेशन भी देख सकते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। अब डिस्कस करते हैं करंट रेशियो को। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो फेवरेबल है और एयरटेल के केस में करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से तो आंसर आता है 0.46, जो कि अनफेवरेबल नंबर है। मार्च 18, 19, 20, 21 एंड 22 लास्ट 5 ईयर्स से करंट रेशियो लेस देन 1 है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस टू अर्निंग PE की। तो ये एक वैल्यूएशन रेशियोज का पार्ट है। ये हमें बताता है कि कंपनी अगर 1 रुपये प्रॉफिट कर रही है तो आप कंपनी को कितना पे कर रहे हो उस 1 रुपये प्रॉफिट के लिए। PE का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। एयरटेल के केस में दिसंबर 22 के क्वार्टर में मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करेंगे EPS से तो PE आता है 98.4, यानी कि कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट के बदले आप 98.4 रुपीज़ पे कर रहे हो। बाकी आप मार्च 18, 19, 20 एंड 21, 22 का भी देख सकते हैं PE। अब देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, जो कि एक रिटर्न रेशियोज का पार्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब अगर एयरटेल का ROE देखा जाए तो मार्च 22 में प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू इक्विटी को डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी से तो ROE आता है 6.39%। अगर आपने एयरटेल में इन्वेस्टमेंट की है तो लास्ट ईयर आपके पैसे से कंपनी ने 6.39% का प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ROE नेगेटिव में रहा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है एयरटेल के इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब चलते हैं एयरटेल के चार्ट्स पर, उसके बाद ही एक फाइनल कंक्लूजन हम निकालेंगे। अब एयरटेल शेयर का ऑल टाइम हाई है 860.55, जो टच हुआ था 22 नवंबर 2022 को। और करंट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लो बनाया है 781.25 का और अभी आज का ट्रेडिंग सेशन एंड नहीं हुआ है। तो अगर बात करें हम 1 डे चार्ट पर तो कंसोलिडेशन में है। तो देखते हैं पहले ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस को, उसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमने बाय करना है या शॉर्ट करना है। और बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, जो हमें बताता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है और कैसा रहने वाला है इन फ्यूचर में। एयरटेल के केस में शेयर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है ट्रेडर्स के लिए, और मूविंग एवरेज राइजिंग में भी है। लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बताता है। फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में है, तो हम वेट करते हैं कि पहले सपोर्ट ब्रेक होता है या रेजिस्टेंस, उसके बाद ही हम इसमें डिसीजन लेंगे। अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन। तो फंडामेंटल एंड फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट्स
आप अपने लेवल्स का वेट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना कॉल लीजिए। और ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो थी, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नवी वीडियो के साथ, नवे एनालिसिस के साथ।